हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल पर परिवर्त आव्यूह और सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह का डेफिनेशन चल चुका है। जैसा कि प्रश्नावली 3.3 के बारे में हमने आपके परिवर्त आव्यूह के कुछ सवाल लगवाए, जैसे 5 क्वेश्चन तक हमने आपको ये सारे परिवर्तन दिए। तो बेटे अब ध्यान से देखिए, 6 क्वेश्चन आपके सामने, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस दिन मैंने बताया था कि इस टॉपिक पे जो एनडीए परीक्षा या एयरफोर्स परीक्षा में आने वाले टॉपिक है, आज उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा देखिए जरा, इस क्वेश्चन पर आते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि ए इज इक्वल टू साइन कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा हो तो सिद्ध करो ए आई डैश या ए डैश ए इजकल टू आई। आई क्या है बेटा मेरे? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डैश क्या है? परिवर्त आव्यूह। ठीक, तो अब यहां से हम लोग पहला नंबर ए का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो ए का परिवर्त आव्यूह क्या होता है? जो ये रो में लिखा है इसे कॉलम में लिख दीजिए। तो कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ओके, अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे ए डैश निकालते हैं। यहां से सच डैश ए डैश इंटू ए इजकल टू, अब यहां से देखिए डॉट, अब इसको भी हम लोग लिखते हैं यहां से कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं रो बाई कॉलम। यहां से देखिए कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से देखो बच्चों, कास अल्फा साइन माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसका यहां से कास अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब फिर यहां से बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब ये रिजल्ट कितना, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया आपके सामने, और इसकी वैल्यू जो हुई ये 1 आ गई। कितना आया रिजल्ट? 1001। तो अर्थात ए डैश ए, हेंस ए डैश ए इजकल टू क्या आ गई? आई आ गई। यही आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये भी हमें एक सेंटेंस याद रखना होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो माने परिवर्त है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसके इटसेल्फ में यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो रिजल्ट मुझे आई डैश देता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम छठा का दूसरा क्वेश्चन, ये छठा का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब छठा का हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का दूसरा क्वेश्चन, 6 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए इजकल टू साइन अल्फा कास अल्फा, यही क्वेश्चन है, माइनस कास अल्फा साइन अल्फा, तो सिद्ध करो, हो तो सिद्ध करो ए डैश ए इजकल टू आई। ओके, तो अब यहां से बच्चों ए डैश हम पहला नंबर परिवर्त आव्यूह साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ओके,
अब यहीं से हम लोग ए डैश इंटू ए, तो इंटू ए लिख देते हैं, दिस इज ए डैश, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहां से कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये वैल्यू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यही रिजल्ट आपके सामने कितना बन गया, 1001। और जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ए डैश इंटू ए बराबर आई। ओके, इस 6 का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को तनी भी नहीं घबराना है आपके। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, करा सिद्ध कीजिए आव्यूह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बोलिए कि सममित आव्यूह किस आव्यूह में होता है, स्क्वायर आव्यूह में होता है सममित आव्यूह। तो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, 7वां का फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए ए इजकल टू कि आव्यूह ए इजकल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 1, ये वैल्यू आपके सामने है। तो अब इसका हम लोग ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश जब हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में कर दीजिए, 1 माइनस 1 5, इसको इसमें लिख दीजिए 1 2 1, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, और देखिए सारा रिजल्ट इस ए के बराबर है। तो ए डैश इजकल टू ए, बताओ, तो यही तो हंस अतः अतः ए एक सममित आव्यूह है। बालको जरा ध्यान से देखिए इसको, ये एक सममित आव्यूह है यदि ए आई जे इजकल टू ए जे आई, कहना चाह रहा हूं A12 जो है A21 के इक्वल है, जो -1 है। देखिए यहां से भी A13 जो है A31 के इक्वल है, जो 5 है। A23 जो है A32 के इक्वल है, जो 1 है। अतः ए डैश इजकल टू ए, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा मेरे, सममित आव्यूह कह देते हैं। बस यही आपको करना है, कुछ नहीं, बस इतना कर दीजिए, इतना दिखा दीजिए, यहीं पर आप लिख दीजिए कि दिस इज सममित आव्यूह, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए इजकल टू 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 फिर यहाँ पर 1 0। अब इसके लिए हम लोग पहला नंबर ए डैश निकालते हैं। परिवर्त आव्यूह 0 1 माइनस 1 -1 0 1, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में किया, जो थर्ड रो में है उसे मैं थर्ड कॉलम में कर दिया, 1 -1 0। अब यही से बच्चों मेरे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, और जब माइनस कॉमन ले लोगे तो 0 -1 1, और ये माइनस है तो प्लस 0 -1, दिस इज 0 -1 1 0। तो देयरफॉर माइनस ए, तो ए डैश इजकल टू माइनस ए, तो हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अतः ए विषम सममित आव्यूह
है, विषम सममित अवयव है। तो इस प्रकार से हम लोग इस 7 का दूसरा क्वेश्चन प्रूव कर दिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों मेरे हम लोग सत्यापित करेंगे। यहां से देखिए ए इजकल टू 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपके सामने। ए इजकल टू 1657 के लिए सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए नंबर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। नंबर 2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। तो बच्चों पहला नंबर हम लोग इस मैट्रिक्स का ए डैश निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यह सममित अवयव आ जाता है। तो उसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश इजकल टू जो फर्स्ट एक कॉलम में है, रो में है, उसे फर्स्ट कॉलम में कर दीजिए 6 7। ओके, सच दैट अतः ए प्लस ए डैश, तो ए की मैट्रिक्स हमने लिख लिया 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा। देखिए इस समय ये कैसा मैट्रिक्स है, A21 जो है A12 के इक्वल है। अतः A प्लस A डैश एक सममित को कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक अवयव है। ठीक, तो A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहां से बच्चों मेरे, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग, ये पहला पार्ट आपके सामने प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि ए डैश माइनस ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ये दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन के लिए अब यहाँ हम माइनस लगाए, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब ये दोनों पार्टी आपके सामने क्या हो गया, 0 0, 5 6 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा -1 और 5 ये वैल्यू +1। तो इस प्रकार बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे, A21 जो है -A12 के इक्वल हो गया। अतः विषम सममित अवयव के डायगोनल जो होते हैं वो बताओ क्या होते हैं, 0 होते हैं। Therefore this is 0। तो एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो अब इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आए। ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पे आते हैं। 9 क्वेश्चन, यहां से 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, यदि ए इजकल टू 0 -a -b, A 0 -c, B C 0 तो है, तो 1/2 A प्लस A डैश तथा 1/2 A माइनस A डैश ज्ञात करो। कोई बात नहीं,
यहाँ पर ए लिखा है, तो देयरफॉर दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश में जो रो में लिखा है सारे एलिमेंट कॉलम में कर दिया, -a 0c -b -c 0। क्या करते हैं, अब यहीं से अब हम लोग बेटा मेरे ए डैश ये प्लस ए डैश, तो दोनों की वैल्यू हम लोग यहां से लिखते हैं। कितना लिखते हैं, या यहीं पे हम लोग साफ करके लिखते हैं ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस या ए डैश प्लस ए, यहां प्लस लिखते हैं, और इस वाले मैट्रिक्स को 0 -a -b a 0 -c b c 0। अब बताओ इस मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 0 तो 0 होगा, -a + a 0 -b + b 0 0 0 0 0 0 0। देयरफॉर हाफ a + a डैश इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब ये कैसा मैट्रिक्स बन गया बेटा मेरे, नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स बन गया। और ए प्लस ए डैश यही क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, मतलब सममित अवयव हो गया। अब हम लोग यहीं से आपके सामने दूसरा कह रहा है कि ए माइनस ए डैश निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश, यहां से ए माइनस ए डैश, तो पहला नंबर ए लिख देते हैं 0 a b -a 0 c -b -c 0 माइनस ए डैश। ए डैश के लिए इसको परिवर्त अवयव में लिख देते हैं 0 a b -a 0 c -b -c 0। अब यहां से देखिए 0 में 0 घटाओगे तो 0 आएगा, -a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2b हो जाएगा। ऐसे -2a और 0, यहां से बेटा मेरे 2c, और यहां से देखिए -2b -2c 0। अब इसी को यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बताओ जब यहां से -2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0, यहां से या 0 ऐसे लिख देते हैं 2 कॉमन 0 a b -a 0 c -b -c 0, अर्थात हाफ। अब देखिए एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अतः 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो बच्चों मेरे ये क्या बन गया, विषम सममित अवयव बन गया। यदि 2 इसके पास चला जाता है 1/2 करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता है, आपका यही इतना केवल राइट आंसर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कहते हैं निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव का एक के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने 2017 में आया है। ये क्वेश्चन 2017 यूपी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे जरा ध्यान में रखिएगा कि मान याद करना है, बिल्कुल एकदम मत चूकने पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर 10 a इजकल टू 1, 10 का फर्स्ट है 1 नहीं है 3 5 1 -1 कह रहा है निम्नलिखित अवयवों को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इसे सममित के रूप में, तो पहला नंबर ए डैश याद कर लेते हैं। ए डैश कितना हो जाएगा 3 5 1 -1। ओके, अब यहां से देयरफॉर a प्लस ए डैश, तो कितना हो जाएगा 3 1 5 -1 प्लस 3 5 1 -1।
अब बताओ ये कितना बन जाएगा, 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6, -1 -1 -2 बन जाएगा। ओके, अब यहां से हाफ हाफ यदि इसको निकालते हैं a प्लस ए डैश, तो बताओ यही कितना बन जाएगा, इसका भी हाफ कर दीजिए। तो 6 6 6 -2, ये रिजल्ट आपके सामने बन जाएगा 3 3 3 3 -1। ठीक, अब हम लोग क्या निकालते हैं, a प्लस ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग ये वैल्यू आपके सामने 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल लिए। 3 3 -1 हम लोग इसे प्राप्त कर लिए। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे यदि विषम सममित, ये कैसा अवयव आ गया, सममित अवयव आ गया। दिस इज सममित अवयव, ये सममित अवयव हुआ, माने सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई से, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। अब हमें विषम सममित अवयव चेक करना है, तो फॉर विषम सममित अवयव, सममित, तो अब यहां पे माइनस किया, ये बताओ कितना हो जाएगा, 0, 5 में से 1 घटाओगे 4, 1 में से 5 घटाओगे -4, -1 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, माने एक 0 बन जाएगा। तो इस समय एक कैसा अवयव आ गया बेटा मेरे, विषम सममित अवयव आ गया। तो यहीं से माइनस, यहां पर 0 4 -4, 2 से भाग दे दिया तो 0 2 -2 0, कैसा अवयव हुआ, विषम सममित अवयव हुआ, विषम सममित अवयव। लेकिन इतने से आपको काम नहीं बनेगा, इतने से काम नहीं बनेगा। अब हम लोग करते क्या हैं, इन क्वेश्चन के लिए a प्लस, यहां से देखिए a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश। तो अब यहां से इसी को लिखते हैं 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, और यही यदि मैट्रिक्स आ जाता है तो कह देंगे कि ए यथायथ सत्य है। तो बच्चों, देयरफॉर दिस वैल्यूज 3 3 3 -1 प्लस देयरफॉर दिस वैल्यूज 0 2 -2 0। तो बताओ ये कितना हुआ, 3 3 2 5 और 1 -1, दिस इज ए। तो ठीक इस प्रकार से सममित अवयव, विषम सममित अवयव का योगफल किसके इक्वल हो जाता है, एक अवयव के एक इक्वल आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें लगाना है। 10 के दूसरा, तीसरा, चौथा आपको ट्राई करना है। अब इसी में कह रहा है यदि ए बी सी, अब ये क्वेश्चन आपके सामने एनडीए परीक्षाओं में पूछा जाता है। एनडीए पे आ गए, अब थोड़ा सा एनडीए एयरफोर्स में पहुंचते हैं कि इस सब परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी समान कोट के सममित अवयव है, समान कोट के सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए, सबसे मस्त क्वेश्चन में डाल रहा हूं, ए बी माइनस बी ए, एक नंबर 1 आपके सामने, ये आपके सामने एनडीए 2019 में पूछ चुका है। ओके, अब यहीं से देखिए,
अब यहां से नंबर 1 दिया है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन पे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। नंबर 3 क्वेश्चन आपके सामने शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह को नल मैट्रिक्स कहते हैं, शून्य आव्यूह। नंबर 4 आपके सामने नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। तो विषम सममित आव्यूह पे टिक लगा दीजिए, क्योंकि यदि ए तथा बी दो समान कोट के सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। यदि ए इक्वल टू 1 2 2 1 कर दें और बी आपके सामने 3 1 और 1 3 कर दें और यदि इन दोनों का गुणनफल करें तो आपके सामने एक विषम सममित आव्यूह आ जाएगा। तो करके आप देख भी सकते हैं। ए बी इक्वल टू बताओ 3 एकन्यम 3 और ये 2 एकन्यम 2, 3 2 5। यहाँ से देखिए 1 और ये 3 2 6 1 7, ये 3 2 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 1, ये 2 एकन्यम 2 2 3 5। तो इस समय बताओ क्या हुआ, सममित आव्यूह हुआ। लेकिन यदि बीए निकाले यदि हम लोग, तो बीए के लिए बेटा मेरे अब हम लोग क्या करते हैं 3 1 1 3 और यहां से 1 2 2 1। अब बताओ यही रिजल्ट आपके सामने कितना हो जाएगा 3 एकन्यम 3 और ये 3 2 बताओ 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 1 7 और ये 1 और ये 3 दूनी 6 1 7 और ये 2 और 3 5, यही रिजल्ट आया। अब दोनों रिजल्ट को यदि हम माइनस कर दें तो बताओ कैसा आव्यूह, सममित आव्यूह आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देख करके किस पे टिक लगा देना है, विषम सममित आव्यूह पे लगा देना है, ना कि जीरो पर भी मत लगाइएगा क्योंकि वहां जीरो आव्यूह आ रहा है। ठीक, तो ये ध्यान पे रखिएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा आपके सामने 1 मिनट के लिए देखिए बच्चों। यदि 12 नंबर क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस a डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान नंबर 1 ऑप्शन दिया है π/6, नंबर 2 ऑप्शन दिया है π/3, नंबर 3 ऑप्शन दिया है बच्चों पाई, नंबर 4 ऑप्शन दिया है 3π/2। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के लिए जरा देखिए a प्लस a डैश इक्वल टू आई, तो a प्लस a की वैल्यू यही लिखिए cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा प्लस, अब इसका डैश निकाल दीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और i के वैल्यू तो दुनिया जानता है 1001। बोलो, अब इसके लिए जरा देखिए ये कितने बन जाएगा 2 cos अल्फा और 0 2 cos अल्फा इक्वल टू 1001। तो देयरफॉर अब कंपेयर कर दीजिए बच्चों, तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 जो वैल्यू है π/3। तो इस प्रकार से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आपके सामने NDA क्या 2015 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछ लेते हैं, वहां पे हम लोग वैल्यू नहीं समझ पाते हैं तो क्या करें। तो पहला नंबर ध्यान हमें इस प्रकार के देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने NDA का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद तथा
यह वीडियो आपको अच्छा लगा है इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और थैंक यू।